जीवमजीवं दुःखं जिणवरवसहेण जेणणे दिट्ठं देवेन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह की तृतीय अधिकार में यह 50 गाथाएं हो चुकी थीं, जिसमें इस 50वीं गाथा में अरिहंत भगवान का स्वरूप बतलाया गया था, क्योंकि ध्येय का वर्णन चल रहा था। ध्यान के लिए ध्येय पंच परमेष्टि होते हैं। उन्हीं पंच परमेष्टि भूत ध्यान के लिए ध्येय का वर्णन करने के लिए ये 5 परमेष्ठियों के लिए क्रम क्रम से 5 गाथाएं हैं। तो अरिहंत परमेष्ठि का ध्यान किस ज्ञान के साथ करना, ये यहाँ पर न्याय के माध्यम से भी उनके सर्वज्ञत्व की सिद्धि करते हुए बताया गया था। अब आगे सिद्धों के ध्यान की बात करने के लिए सिद्धों का स्वरूप बताया जाना है। गाथा 51 की उत्थानिका। अथ सिद्ध सदृश निज परमात्म तत्व परम समरसी भाव लक्षणस्य रूपातीत निश्चय ध्यानस्य पारंपर्येण कारणभूतम मुक्तिगत सिद्ध भक्ति रूपम णमो सिद्धाणम इति पदोच्चारण लक्षणम यत्पदस्थं ध्यानम तस्य ध्येयभूतम सिद्ध परमेष्टि स्वरूपम कथयति। कहते हैं सिद्ध भगवान के ही सदृश निज परमात्म तत्व है। हम सभी का परमात्म तत्व कैसा है? सिद्ध सदृश है, सिद्धों के ही सिमिलर है। ऐसे उस परमात्म तत्व का जो परम समरसी भाव वाला है, परम आत्म तत्व परम समरसी भाव लक्षण वाला है, और इसी परम समरसी भाव लक्षण वाला रूपातीत निश्चय ध्यान होता है। यानी रूपातीत जो ध्यान है वह एक तरह से निश्चय ध्यान में आता है। पिंडस्थ, पदस्थ और रूपस्थ जो ध्यान, ये 3 ध्यानों की जो बात कही गई थी, ये 3 ध्यान के लिए तो ध्येयभूत सकल परमात्मा हो जाते हैं, है ना। यानी अरिहंत परमात्मा का अगर आप ध्यान करते हैं, उन्हें ध्येय बना लेते हैं, तो अरिहंत परमात्मा का ध्येय बना लेने से आप पिंडस्थ, पदस्थ और रूपस्थ ये तीनों ध्यान कर सकते हैं। रूपातीत ध्यान के लिए आपको णमो सिद्धाणम इस पद पे आना पड़ेगा। पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ ध्यान के लिए तो णमो अरिहंताणम इस पद से काम चल जाएगा। और रूपातीत निश्चय ध्यान होता है, उसके लिए यह णमो सिद्धाणम ये जो पद कहा जाता है, यह पद ही एक तरह से उस ध्यान के लिए परंपरा से कारणभूत है। जो मुक्ति को प्राप्त हुए सिद्ध भगवान हैं, उनकी भक्ति रूप ही यह पद है णमो सिद्धाणम। तो इस पद का जो उच्चारण हम करते हैं, तो उसका हम पदस्थ ध्यान भी कर लेते हैं जब उसका हम पदोच्चारण करते हैं। केवल पद उच्चारण किया णमो सिद्धाणम, तो यह पदस्थ ध्यान के रूप में आ जाता है। जब हम केवल णमो सिद्धाणम इन पदों का, इन अक्षरों का केवल ध्यान करेंगे तो ये पदस्थ ध्यान हो गया। लेकिन जब हम इसको और ध्येय बनाएंगे कि सिद्ध कौन से, उन सिद्ध भगवान का जब हम स्वरूप जानना चाहेंगे, तो उन सिद्ध परमेष्टि का स्वरूप जानने के लिए यह गाथा नंबर 51 अवतरित हो रही है।
तो इस गाथा के अनुसार हम जब ध्यान करेंगे तो वह रूपातीत निश्चय ध्यान कहलाएगा, अगर आप सिद्धों का ध्यान कर पाए तो। हाँ, सिद्ध भगवान रूपातीत ध्यान के विषय बनेंगे, माने जिसमें आपको कोई रूप दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सिद्ध आत्माएं अरूपी होती हैं। अरिहंत में तो हम उनका लाल पीला नीला रूप देख सकते हैं, लेकिन सिद्धों का रूप नहीं होता, कलरलेस होते हैं, है ना। तो इस तरह के रूप से रहित वह जो ध्यान का विषय बनेंगे, तो वह बहुत गहरा ध्यान होगा, तभी वो आपके ध्यान का ध्येय बनेंगे। तो ऐसा जो ध्येय बनते हैं तो वो अपने आप में एक तरह से निश्चय ध्यान की ओर चला जाता है, और उसमें वह स्वयं में भी इसी तरह से महसूस करता है कि मेरा आत्मा भी उन सिद्ध भगवान के सदृश है। यह भी वह रूपातीत ध्यान में ही ध्याता है, तभी उसके लिए ये सदृशता की अनुभूति होती है। अन्यथा वह केवल भावनात्मक होता है, सिद्ध सदृशोहम, सिद्ध सदृशोहम, मैं सिद्ध सदृश हूँ। तो ये केवल एक विचारात्मक होता है। ध्यानात्मक जब होगा तो वह अपने परम आत्म तत्व के समरसी भाव में निश्चय ध्यान की स्थिति में आ जाता है, तब होगा। इसलिए यह जो रूपातीत ध्यान है, जो निश्चय ध्यान है, ये गृहस्थों के लिए सहज नहीं हो पाता है। रूपस्थ ध्यान गृहस्थ कर सकता है, पिंडस्थ पदस्थ ध्यान गृहस्थ आराम से कर सकता है। रूपातीत ध्यान के लिए उसी ध्यान का या तो बहुत गहरा अभ्यास होना चाहिए, या उसकी भूमिका कुछ और अधिक, है ना, भीतर से संकल्प विकल्पों से मुक्त और शुद्ध चित्त वृत्ति वाली होनी चाहिए। हाँ, वो अभी आगे बताया जा रहा है। तो ऐसे सिद्ध परमेष्ठी का स्वरूप क्या है वो यहाँ पढ़ते हैं। नट्ठट्ठ कम्म देहो लोया लोयस्य जानो दट्ठा पुरिसायारो अप्पा सिद्धो जाए अलोयस्य रथो। कैसे सिद्ध हैं? नट्ठट्ठ कम्म देहो, जिन्होंने अष्टकर्म के देह को नष्ट कर दिया है। अष्टकर्म भी अपने आप में देह है, जिसे कार्मण शरीर कहते हैं। और जो लोकालोक के जानकार हैं, ज्ञायक हैं, जानो, और उसके दृष्टा भी हैं। पुरुष के आकार में रहने वाली वह अप्पा माने आत्मा, वह सिद्ध है जो लोक के शिखर पर स्थित है। लोय शीरथो झाये है, उनका ध्यान करो। ये यहाँ पर ध्यान के लिए प्रेरणा देने के लिए ये पद आए हैं। अब यहाँ पर वृत्ति में उसका अर्थ कहते हैं। नट्ठट्ठ कम्म देहो शुभाशुभ मनोवचन काय क्रिया रूपस्य द्वैत शब्द अविधेय कर्म कांडस्य निर्मूलन समर्थेन। कहते हैं शुभ अशुभ मनोवचन काय की क्रिया रूप जो होता है वह सब कर्म कांड कहलाता है ना। आप इस शब्द को सुनते हैं ना कई बार, क्या कर्म कांड करते रहते हो। तो आजकल ये शब्द इतना बिगड़ गया है या इतना बुरा हो गया है कि जैसे कोई बहुत बड़ा कांड कर दिया हो। कि कोई अपराध कर रहा हो ऐसे। तो कर्म कांड में क्या पड़े रहते हो, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। तो कर्म कांड का मतलब जहाँ पर आपके शुभ अशुभ मनोवचन काय की क्रियाएं चल रही हैं वो सब क्या है, वो सब कर्म कांड है ना।
चाहे वो शुभ मन वचन काय की क्रिया हो, चाहे वो अशुभ मन वचन काय की क्रिया हो। तो जब तक आपकी ये तीनों योगों से संबंधित मन वचन काय की क्रिया का व्यापार चल रहा है, तब तक वह कर्म कांड कहलाता है, क्योंकि आप कुछ ना कुछ कर्म कर रहे हैं। आप जो है कुछ ना कुछ क्रिया कर रहे हैं, कुछ ना कुछ भावों में भी कुछ शुभ या अशुभ रूप से कुछ कर्म कर रहे हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं। इसलिए कर्म कांड भी जो है बहुत गहराई तक चलने वाला कांड है, लंबा चलने वाला कांड है ये। तो ये कांड तब तक चलता है जब तक आप कुछ भी शुभ अशुभ मन वचन काय की प्रवृत्ति करते रहेंगे, या यूं कहें कि जब तक आपके अंदर एक द्वैत चलता रहेगा। द्वैत शब्द से ये कर्म कांड जाना जाता है। द्वैत का मतलब होता है कि जब तक आपके पास में दो चीज़ें, दो भाव, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, दो जब तक आपको आभासित होते रहेंगे तब तक भी सब क्या है, कर्म कांड है। यानी अगर आप ध्यान में भी हैं तो ध्यान में भी अगर आप अरिहंत भगवान का ध्यान कर रहे हैं और आपको पता है कि हम अरिहंत भगवान का ध्यान कर रहे हैं और अरिहंत भगवान के बारे में आप विचार कर रहे हैं, उनकी किसी भी तरह से रूप रंग अष्ट प्रातिहार्यों का चिंतन कर रहे हैं, तो ये सब भी कर्म कांड ही कहा जाएगा। समझ आ रहा? ध्यान में भी कर्म कांड चलता रहता है। तो ये कर्म कांड बहुत बड़ा कांड है, वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, और इसका पीछा छुड़ाने के लिए आपको सबसे पीछा पहले छुड़ाना पड़ेगा। हाँ, वो सब स्लीपिंग मोड में हो चाहे अनकॉन्शियस मोड में हो, सब मोड में हमेशा कर्म कांड ही है। जब तक आप अपने ज्ञान स्वभाव में लीन नहीं होते तब तक सब कुछ कर्म कांड है। तो ये कर्म कांड बहुत गहरा कांड है। कोई अगर कहता भी है कि आप कर्म कांड में क्यों पड़े हैं, तो वो कहने वाला भी स्वयं कर्म कांड में ही पड़ा हुआ है। वो भी उतना ही बड़ा अपराधी है जितना वो दूसरे को समझ रहा है। तो जब कोई ये कहता है कि आप बहुत कर्म कांड में पड़े रहते हैं, आप बहुत कर्म कांड करते हैं, तो कितने ही बड़े बड़े कांड वो स्वयं भी कर ले, वो भी स्वयं कर्म कांड से ज़्यादा ऊपर नहीं उठ सकता। चाहे वो समयसार भी पड़ेगा तो भी वो कर्म कांड ही है ना। हाँ, चाहे वो कितना ही अपने आप को ज्ञायक स्वभाव वाला मानेगा तो भी वो कर्म कांड ही है, क्योंकि जब तक उसके द्वैत चल रहा है, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ, ये सब द्वैत है, ये कोई अद्वैत भाव नहीं आ गया। जब तक आपके अंदर भेद चल रहा है, द्वैत चल रहा है, दो चीज़ें आपके विचार में चल रही, मैं और मैं जो हूँ, है ना, वो दो अलग अलग चीज़ें आपको दिख रही हैं। अब तुमने कहा मैं ज्ञायक स्वभावी हूँ, तो मैं अलग हो गया, ज्ञायक स्वभावी अलग हो गया। तो मैं ज्ञायक स्वभावी होने से मैं और ज्ञायक स्वभावी एक नहीं हो गए, है ना। तो जब तक मैं पता है कि मैं और ज्ञायक स्वभावी वो दूसरा है, तो ये भी द्वैत है। तो जब तक मैं ज्ञायक स्वभावी हूँ ऐसा विचार भी करते रहोगे तब तक भी आप कर्म कांड कर रहे हो। तो जो लोग इस भ्रम में हैं कि केवल पूजा करने वाले कर्म कांड करते हैं, सोला बनाने वाले कर्म कांड करते हैं, आहार देने वाले कर्म कांड करते हैं, शुद्ध आहार लेने वाले कर्म कांड करते हैं, प्रतिक्रमण करने वाले कर्म कांड करते हैं, वंदना करने वाले कर्म कांड करते हैं, कायोत्सर करने वाले कर्म कांड करते हैं, ईरिया समति से चलने वाले कर्म कांड करते हैं। जितने भी ये कांड बता रहे हैं, ये सब कांडों में कर्म कांड उनको दिखाई देता है, और समयसार पढ़ने बैठ जाओ तो उन्हें लगता है कि हम ज्ञान कांड में आ गए, कर्म कांड से मुक्त हो गए, है ना।
तो ये जो उनका भ्रम है, ये भ्रम भी उनका अपनी सोच है, उनके अंदर एक बहुत बड़ा ये विभ्रम ही है जो सम्यक ज्ञान के दोषों में आता है। क्योंकि ये सम्यक ज्ञान का स्वरूप तो है नहीं। जो आप सोच रहे हो कि मैं समय सार पढ़ने लग गया तो कर्म कांड से मुक्त हो गया, क्योंकि वो भी एक अन्य आवश्यकों की तरह, वो भी स्वाध्याय भी एक आवश्यक क्रिया है। उसमें भी आप पर का ही अवलंबन ले रहे हैं, शास्त्र का अवलंबन ले रहे हैं, शब्दों का अवलंबन ले रहे हैं, है ना, दूसरे श्रोताओं का भी अवलंबन ले रहे हैं। और उस अवलंबन के साथ में आपके अंदर द्वैत चल ही रहा है। आप भले ही आंख भी बंद कर लेंगे तो भी आपका वह द्वैत तो छूटेगा नहीं। तो यहाँ इतनी अच्छी बात कही है, इसको समझें। द्वैत शब्द के द्वारा जो अविधेय है वो सब कर्म कांड है ना। अविधेय मतलब द्वैत शब्द का वाचक, वाच्यभूत जो अर्थ है। अविधेय माने वाच्यभूत अर्थ, और वाचक जो है वो द्वैत शब्द है। तो जैसे हम घट कहते हैं तो घट वाचक कहलाता है शब्द, और घट के कहने पर जो घड़ा दिखता है वो वाच्य कहलाता है ना। तो वो वाच्यभूत अर्थ कहलाता है। इसी तरह से अभिधान अविधेय कहा जाता है। घट शब्द कहा, घट, तो ये अभिधान हो गया। अभिधान माने भी शब्द होता है, और उस शब्द को कहने पर जो हमारे दिमाग में घड़ा दिखता है वो उसका अविधेय कहलाता है। तो ये संबंध कहलाते हैं, अभिधान अविधेय संबंध, वाचक वाच्य संबंध। इसी तरह से यहाँ पर ये बताया जा रहा है द्वैत शब्द का अविधेय क्या है, तो कर्म कांड है। यानी जब तक आप अपने ज्ञान स्वभाव में लीन नहीं होते तब तक आप कर्म कांड में ही स्थित हैं। अरे भाई, निद्रा में कोई ज्ञान स्वभाव होता है क्या? तो निद्रा में तो और एक तीसरी चीज आ गई कि आपके ऊपर निद्रा वर्णी कर्म भारी पड़ गया। तो और ज़्यादा उसमें द्वैत के बीच में भी एक त्रैत्य और आ गया, त्रेता हो युग में पहुंच गया फिर तो द्वैत से, है ना। तो निद्रा में कोई कॉन्शसनेस नहीं रहती, निद्रा में कोई आप ज्ञान स्वभाव में नहीं रहते। जो ज्ञान स्वभाव में लीनता आती है वो जो ध्यान में आती है, शुक्ल ध्यान में मुख्य रूप से आएगी, उसमें वो द्वैत से अद्वैत की यात्रा पर होता है। तो जो भी ये समयसार पढ़ने वाले अपने अंदर भ्रम पैदा किए हुए हैं कि मैं ज्ञान स्वभाव में स्थित हो रहा हूँ, कि ज्ञान कांड कर रहा हूँ, वे सब अभी भी कर्म कांड ही कर रहे हैं। ये उनको अच्छे ढंग से समझ में आ जाना चाहिए शास्त्रों की इन तथ्यों से। तो द्वैत शब्द का अर्थ ही कर्म कांड है ना। आप शुभ भाव भी कर रहे हैं तो भी कर्म कांड है। अब चाहे आप ज्ञायक स्वभाव हो, हम ये कह लो, चाहे ज्ञायक स्वभाव की चर्चा कर लो, और चाहे आप ज्ञायक स्वभाव जो धारण किए हुए हैं उनकी पूजा कर लो, सब एक ही बात है। थोड़ा कर्म कांड में अंतर आ सकता है, लेकिन है सब वो कर्म कांड ही है ना। तो अंतर इतना ही हो सकता है कि किसी में दूरी ज़्यादा है, किसी में दूरी कम है ना। माने दो चीज़ें तो हैं, लेकिन दो में भी एक डिस्टेंस होती है ना। तो किसी क्रिया में दूरियां ज़्यादा रहती हैं भाई। जब आप अरिहंत की पूजा करेंगे तो थोड़ा अरिहंत ज़्यादा दूर दिखाई देंगे, स्वाध्याय करेंगे थोड़ी सी कम दूरी का हो जाएगी, ध्यान करेंगे तो और कम दूरी हो जाएगी। लेकिन जब तक आपको पता है कि हम अरिहंत का ध्यान कर रहे हैं तब तक भी आप द्वैत भाव में हैं। तो ये सब द्वैत की परिस्थितियां हैं। निर्मूलन समर्थे न, यानी इस कर्म कांड को जो निर्मूल करने में समर्थ हैं उनके द्वारा क्या होता है, स्वयं शुद्ध आत्म तत्व भावनोत्पन्न रागादि विकल्पोपाधि रहित परम आह्लादिक लक्षण सुंदर मनोहर आनंदस्य स्यंदिनी स्यंदी निष्क्रिया अद्वैत शब्दवाच्येन परम ज्ञान कांडेन।
आ गया जी। ये ज्ञान कांड कहलाता है। एक कर्म कांड है और एक ज्ञान कांड है ना। तो ज्ञान कांड करने में भी आपको कांड ही करना पड़ रहा है ना। जैसे आपको कर्म कांड में कांड दिखाई देता है, ऐसे ही ज्ञान कांड में भी कुछ ना कुछ कांड आप कर रहे हैं। तो वह ज्ञान कांड अद्वैत शब्द के द्वारा कहा जाता है। जब आप अद्वैत की स्थिति में पहुंच जाएं, है ना, जहां पर आपको ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय के बीच का संबंध प्रतिभाषित न हो, जहां आपको ध्याता ध्यान और ध्येय के बीच का संबंध भी प्रतिभाषित न हो, उसको अद्वैत कहते हैं। तू मुझ में है या मैं तुझ में समाया, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। ये अद्वैत कांड है। भक्ति करते करते भी ज्ञान कांड में आ सकते हो। स्वाध्याय करने से ही ज्ञान कांड होता है ऐसा नहीं है, भक्ति करने से भी ज्ञान कांड होता है ना। तो द्वैत रूप जो भक्ति की जाती है, उसको करते 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 जितना आप निकट आ जाएंगे अरिहंत के, जितनी दूरी आपकी कम हो जाएगी अरिहंत की और आपकी, है ना, तो उतना ही आप द्वैत से अद्वैत के निकट आने पर ज्ञान कांड के निकट होंगे। तो ये विचार ही हैं जो हम करते हैं, है ना। तो ये विचार चाहे भक्ति के रूप में हो चाहे स्वाध्याय के रूप में हो, है सब वो विचार, और वह सब द्वैत रूप हैं और वो सभी कर्म कांड रूप हैं। तो चाहे आप भगवान की भक्ति कर लो, चाहे ये वाले भजन गा लो, और चाहे आप स्वाध्याय कर लो, एक ही बात है, सब है सब वो कर्म कांड। तो भजन में भी आपको स्वाध्याय दिखना चाहिए, जो इस तरह के भजन हैं, है ना। ये फिल्मी भजन नहीं है, ये अंतर की गूंज है। तो इसमें भी आपको ये सब तथ्य मिलेंगे। हाँ, जो शास्त्रों के सार होते हैं, निचोड़ होते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं इसमें मिलेंगे, आप ढूंढें। तो ये अद्वैत शब्द के द्वारा जो कहा जाएगा, उसका जो वाच्यभूत होगा, उसी को परम ज्ञान कांड कहते हैं। और जब ऐसा अद्वैत शब्द का ज्ञान कांड होता है, तब उस समय पर क्या होता है, आपके अंदर क्या हो रहा होगा, सुंदर मनोहर आनंद का एक संधि माने प्रवाह भाव बह रहा होगा, एक आपको आनंद का स्रोत बह रहा होगा, है ना। मनोहर सुंदर आनंद के बहाव में होंगे, आपको भीतर अनुभूति होगी। और वो किसका होगा, वो उसी का नाम है परम आह्लाद। उसी को क्या बोलते हैं, हाँ, जो आपकी आत्मा को बिल्कुल नहला दे, आह्लादित कर दे, ऊपर से नीचे तक आपकी आत्मा को शुद्धता से भर दे। ऐसी जो आपके अंदर, है ना, जब एक तरह से क्रिया होते हुए भी वो निष्क्रिय कहलाएगा। आपके भीतर ये क्रिया चल रही होगी, लेकिन बाहर से वो निष्क्रिय हो जाएगा, क्योंकि वह कुछ भी मन वचन काय की क्रिया नहीं कर रहा है, बस आत्मा में जो बह रहा है उसका वो आनंद ले रहा है। तो ऐसा आनंद जो परम आह्लाद लक्षण वाला होता है, वो कब आएगा, जब आप समस्त रागादि विकल्पों की उपाधि से रहित हो जाएंगे। जब आपकी आत्मा में राग द्वेष आदि की कोई भी उपाधि, उपाधि का मतलब कोई उसकी छाया आपकी आत्मा पर न पड़े, राग द्वेष आदि की कोई परछाई भी आपकी आत्मा को प्रभावित न करे, और राग द्वेष आदि से उत्पन्न होने वाला कोई भी विकल्प तरंग, हाँ बस, वो कोई भी कल्लोल, कोई भी तरंग आपके हृदय में उत्पन्न न हो, तब जो है वो विकल्प उपाधि, रागादि विकल्प उपाधियों से रहित, तब ये आह्लाद उत्पन्न होगा, है ना। तो ये आह्लाद जब होगा, तो उस समय पर कैसी स्थिति होगी आपकी, कि आपकी रागादि विकल्प उपाधि से रहित स्थिति होगी।
कब और कहाँ होगा? जब और जहाँ होगा वहीं कब और कहाँ हो जाएगा। हाँ, जब और जहाँ होगे वहीं पे हो जाएगा। बस जब अपने में होगे, जहाँ होगे वहीं हो जाएगा। है ना? तो ये जब भी होगा तो जहाँ होगे वहीं होगा। न कैलाश पर्वत जाने की जरूरत है, ना सम्मेत शिखर जाने की जरूरत है, न किसी गुफा में जाने की जरूरत है। वो तो जब जहाँ होगे तब वहाँ हो जाएगा। तो ये तब होगा जब आप कहीं भी होगे लेकिन क्रिया रहित हो जाओगे, और क्रिया रहित होकर के भी सो न जाओ, जागृत रहोगे, और सभी प्रकार के राग आदि विकल्पों से मुक्त होकर के स्व आत्म तत्व का, है ना, जब आप अनुभव कर रहे होगे तो वहीं हो जाएगा। तो इस तरह का ये रागादि विकल्प उपाधि से रहित भी कब होगा? जब आप सब भावनाएं छोड़ करके क्या करना, सिर्फ स्व शुद्धात्म तत्व की भावना में ही आप स्थिर हो गए होगे। तो एक पहले भी बता चुके हैं, भावना का मतलब यहाँ पर कोई ऐसी भाव करने का नाम भावना नहीं है। ये बात पहले भी इसी ग्रंथ में पहले कही जा चुकी है। भावना का मतलब ही है बिल्कुल निर्विकल्प स्थिति को ही भावना कहा गया है। तो जब आपके अंदर स्व शुद्ध आत्म तत्व की, है ना, निर्विकल्प ध्यान की जो स्थिति है उसी को यहाँ भावना कहते हैं। तो कई लोग गाफिल हो जाते हैं भावना कहने से कि भाई भावना कर रहे हैं, स्वशुद्ध आत्म तत्व की भावना करो, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ऐसा कहते कहते आपको कभी भी शुद्ध आत्म तत्व की भावना उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि जो भावना है वो पहले यहाँ पर निर्विकल्प ध्यान की स्थिति कही गई है। तो ये स्वशुद्ध आत्म तत्व की जो निर्विकल्प ध्यान की स्थिति है उससे उत्पन्न होने वाला ये रागादि विकल्पों की उपाधि से रहित परम आह्लाद होता है। माने उस परम आह्लाद में रागादि का मिश्रण नहीं होगा, ये मतलब है। जब तक आपके ज्ञान में रागादि का मिश्रण आपको अनुभूति में आ रहा है तब तक परम आह्लाद सामने नहीं आएगा। और जब आपके अंदर से रागादि किसी भी तरह की विकल्पों का ज्ञान में अभाव हो जाएगा तब वो परम आह्लाद उत्पन्न होगा, है ना। तो वह परम आह्लाद आपके अंदर ही बैठा बैठा सो रहा है। वो तब जागृत होगा जब आपके सारे और दरवाजे बंद हो जाएंगे और किसी भी तरह से बाहर के कोई भी रागादि विकल्प आपके अंदर से उत्पन्न नहीं होंगे। जब सब और दूसरे लोग घर के सो जाएंगे तब वो जागृत होगा। और जब तक दूसरे लोग घर के जागृत रहेंगे तब तक वो सोता रहेगा। तो दोनों हैं एक ही जगह पर, आह्लाद भी वहीं पर है और रागादि का कल्लोल भी वहीं पर है। दोनों एक साथ नहीं जाग सकते। बस बच्चा सोएगा तो मम्मी जागेगी, मम्मी जाग जाएगी तो बच्चा सो जाएगा। तो दोनों एक है ना, एक साथ नहीं जाग सकते, एक साथ दोनों सो भी नहीं सकते। तो दोनों एक ही जगह पर है, एक साथ ही है, लेकिन फिर भी एक सोएगा तो दूसरा जागेगा, दूसरा सोएगा तो दूसरा जागेगा। तो ये इन दोनों का विपरीत स्वभाव है ना। हाँ, तो बच्चा जब देख लेता है मम्मी सो गई तो वो जाग जाता है। अब खेल लेते हैं। तो इसी तरह से एक ही स्थान पर ये रागादि के विकल्प और एक ही स्थान पर परम आह्लाद दोनों बैठे हुए हैं, लेकिन दोनों की में से एक की रहितता होने पर ही दूसरे का भाव उत्पन्न होता है। तो इस तरह का जो परम आह्लाद जहाँ पर हो
निष्क्रियता जहाँ पर आ जाए वह अद्वैत शब्द से कहा जाने वाला परम ज्ञान कांड कहलाता है। उस ज्ञान कांड से क्या होता है? विनाशित ज्ञानावरणादि अष्टकर्म औदारिक पंचदेहत्वात् नष्टाष्ट कर्म देह, यानी जो ज्ञानावरण आदि कर्मों की और औदारिक आदि पंच देहों की जो स्थिति है, जो इस आत्मा से जुड़ी हुई है, वह इस तरह के ज्ञान कांड के द्वारा ही विनाश को प्राप्त होती है ना। माने आप अपने ज्ञान स्वभाव में लीन हो गए तो फिर सब छूट जाएगा जो आपसे कुछ भी जुड़ा हुआ है वो, तो चाहे वो ज्ञानावरण आदि अष्टकर्म हो, चाहे औदारिक आदि देह हो, ये सब इस ज्ञान कांड से ही नष्ट होते हैं। इसलिए जिन्होंने इनको नष्ट कर लिया है वो नष्ट अष्ट कर्म देह वाले कहलाते हैं, वो सिद्ध बन जाते हैं। लोया लोयस जानो दट्ठा पूर्वोक्त ज्ञान कांड भावना फलभूतेन सकल विमल केवल ज्ञान दर्शन द्वयेन, जो पहले कहा हुआ ज्ञान कांड की भावना का फल है। अब जो ज्ञान कांड है उसका फल क्या है? तो फलभूत ये बात आ रही है कि सकल विमल केवल ज्ञान दर्शन द्वय, इनके द्वारा यही उसका फल है। माने ज्ञान कांड का फल क्या है? निर्मल केवल ज्ञान और निर्मल केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाना। जो ज्ञान सकल भी हो, विमल भी हो और केवल भी हो, वो ज्ञान और दर्शन इसी से प्राप्त होंगे, इस ज्ञान कांड से, है ना। तो इसलिए लोग ज्ञान कांड के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन ये ज्ञान कांड से जिनको ये निर्मल केवल सकल ज्ञान दर्शन प्राप्त हो रहा है, तो वो तो ज्ञान कांड कहाँ हो रहा है? जब 12वें गुण स्थान में ये ज्ञान कांड होगा तब 13वें गुण स्थान में सकल विमल केवल दर्शन उत्पन्न होगा। तो 12वें गुण स्थान में होने वाला कांड अगर आप चौथे गुण स्थान में करेंगे तो आपसे बड़ा कांडी हाँ और कौन होगा फिर, है ना। तो ये सबसे बड़ा जो कांड आप लोग कर रहे हैं वो ये कांड बहुत ही गलत कांड चल रहा है कि जो कांड 12वें गुण स्थान में कहा गया है करने को, उसे आप चौथे गुण स्थान में ही करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो इस ज्ञान कांड के फल से ही तो ये सकल माने संपूर्ण, विमल माने सभी प्रकार से निर्मल, और केवल माने अन्य किसी और ज्ञानों के दर्शनों के व्यवधान से रहित, ऐसा जो आपको ज्ञान दर्शन प्राप्त होगा तभी ये लोक अलोक गत्रिकालवर्ती समस्त वस्तु संबंधी विशेष सामान्य स्वभावानाम एक समय ज्ञायक दर्शकत्वात्, है ना। तब उस ज्ञान दर्शन जो उसके अंदर गुण हैं उन दोनों के द्वारा फिर वह क्या करेगा? लोक अलोक गत जितनी भी तीनों काल संबंधी, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, तीनों काल संबंधी जितनी भी पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, उनसे संबंधित जितने भी सामान्य विशेष उसके स्वभाव हैं, वो सारे के सारे एक समय में एक समय माने एट ए टाइम, है ना, ओनली एट ए सिंगल मोमेंट, सिंगल इंस्टेंट, वो सब एक समय में ही उसको सब कुछ ज्ञायक और दर्शक दोनों हो जाएगा। एक साथ देखना और जानना, तो ज्ञायक भी एक बन जाएगा और दर्शक भी बन जाएगा, है ना। तो वहां पर ज्ञायक बनते हैं। 13वें गुण स्थान में जो हैं वो हैं ज्ञायक, जो अपने आप को अभी गृहस्थ अवस्था में ज्ञायक बनाए बैठे हैं। ये देवताओं को कब समझ में आएगा कि ज्ञायक कौन होते हैं, है ना। तो समय सार को पढ़ करके ज्ञायक होते होते तो फिर निर्ग्रंथ मोक्ष मार्ग कहने की जरूरत ही क्या थी, फिर तो वो सग्रंथ मोक्ष मार्ग ही पर्याप्त था। तो इसलिए ये ज्ञायक दर्शक जो भाव आता है
ये उन सिद्धों में ज्ञायक दर्शक भाव कहा गया है, या थोड़ा सा नीचे उतर के आएंगे तो अरिहंतों में वो ज्ञायक दर्शक भाव हो जाएगा। बाकी के सभी तो गायक हैं। ज्ञायक तो केवल अरिहंत भगवान हैं, सिद्ध भगवान हैं, बाकी तो सब गायक हैं। तो गायक का मतलब ये है बस गाते रहो। तब तक केवल गाते हैं। नई छड़ाला में लिख भी रखा है ना, उससे पहले बस गाते हैं। गायक स्वभाव वाला हूँ, उससे पहले बस गाते। तो जब तक स्वभाव की प्राप्ति नहीं होती उससे पहले बस गाते रहो। तो गायक ही बने रहना पड़ता है। निचले गुण स्थानों में आप कभी न गायक की अनुभूति कर सकते हैं, न आप में कोई गायक पना आ सकता है, न गायक की कोई किरण होती है। आपको गायक ही बने रहना पड़ेगा। बस श्रद्धान करो कि गायक से गायक कहाँ पर बना जाता है ना। तो गायक होकर के अपने को गायक मानने का भ्रम, ये सबसे बड़ा सम्यक ज्ञान का भ्रम है। वैसे सम्यक ज्ञान में भ्रम होते नहीं हैं, लेकिन अगर हम सम्यक ज्ञान का भ्रम कहेंगे तो वो अपने आप मिथ्या ज्ञान का ही भ्रम साबित हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से लोकालोकस्य ज्ञाता दृष्टा भवति, वह जो सिद्ध पुरुष है वह लोक अलोक का ज्ञाता भी हो जाता है और लोक अलोक का दृष्टा भी हो जाता है। पुरुषायारो, और कैसा है वो, पुरुष के आकार के होते हैं। निश्चय नयन अतीन्द्रिय अमूर्त परम चित उच्छलन निर्भर शुद्ध स्वभावेन निराकारोपि व्यवहारेण भूतपूर्णयेन किंचित ऊंचरम शरीराकारेण गत सिक्त मूषा गर्भाकारवच्छाया प्रतिमावद्वा पुरुषाकारः। तो ये सिद्ध पुरुष कैसे होते हैं, पुरुष के आकार के होते हैं, है ना। तो पुरुष माने पुरुष का ही आकार समझना। वैसे तो पुरुष माने आत्मा ही कहलाता है, तो आत्मा का तो कोई आकार होता नहीं है। तो अगर आत्मा का आकार लिखते तो सीधा सीधा आत्माकार भी कहा जा सकता था, लेकिन पुरुषाकार लिखने का मतलब यह है कि स्त्री का आकार सिद्धों का आकार नहीं होता है। इतना आपको स्पष्ट श्रद्धान रखना है। सिद्धों का आकार पुरुष का ही आकार होता है। तो निश्चय से तो अतीन्द्रिय अमूर्त परम चैतन्य की उछालों से भरा हुआ जो शुद्ध स्वभाव है। शुद्ध स्वभाव कैसा है, किससे उछल रहा है? शुद्ध स्वभाव में, हाँ, बहुत बड़ा शुद्ध स्वभाव एक बहुत बड़ा नदी का पूर है ना। तो वो जो नदी का पूर शुद्ध स्वभाव के साथ में जो उछल रहा है वो किससे से, अतीन्द्रिय अमूर्त परम चैतन्य की तरंगों से उछल रहा है। यानी जिसमें सिर्फ चित 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 एवं, सिर्फ चैतन्य चित भाव ही जिसमें उछलता रहता है और कुछ नहीं आएगा। तस्यास्ति नित्यम खलु चिच्चिदेव, खलु चिच्चिदेव, ऐसा समय सार कलश में कहा गया है। उसके लिए हमेशा सिर्फ चित चित एव, चैतन्य चैतन्य ही आता है उसमें। तो ऐसा जब अनुभव आता है तो वह परम अतीन्द्रिय, है ना, स्वभाव होता है, अमूर्त स्वभाव होता है। तो जब वह निश्चय नय से अतीन्द्रिय अमूर्त हो जाएगा तब इस स्वभाव से भरा होगा, तो उस समय पर वो कैसा होगा, निराकार होगा। तो वास्तव में कैसा है, निराकार है, उसका कोई वस्तुतः आकार है ही नहीं, है ना। निश्चय से तो वो कैसा है, निराकार है। कॉन्ट्राडिक्टरी तब होता है जब आप निश्चय व्यवहार नहीं समझते। थोड़ा सुनो तो निश्चय से कैसा है, वो निराकार है, यानी निश्चय में कोई आकार नहीं होता है। जीव का स्वभाव अमूर्त है, अतीन्द्रिय है,
तो जो अमूर्त हो गया, अतीन्द्रिय हो गया, उसका वास्तव में कोई भी आकार होता ही नहीं। तो जो मूर्त होगा, इंद्रियों से गम्य होगा, वही साकार कहलाएगा। तो इसलिए वह निराकार है। व्यवहारेण की अपेक्षा से, व्यवहार से, व्यवहार माने भूतपूर्व नय की अपेक्षा से, वह किंचित ऊन चरम शरीराकारेण, तो किंचित ऊन चरम शरीर का जो आकार बनता है ये व्यवहार से है ना। पुरुष का भी आकार है, अगर आप उसको पुरुष रूप में भी देख रहे हैं तो भी ये व्यवहार से ही कहा जाएगा। क्योंकि उसमें आपको कोई आकार की कल्पना करनी ही नहीं, और जैसे ही आपको पुरुष का आकार दिखाई देगा तो वो पुरुष भी अपने आप में शरीरगत एक छाप है ना। शरीर जो पूर्व में था, उस पूर्व शरीर की उस आत्मा पर एक छाप है ना। तो जैसा सांचा था, उस सांचे में वो आत्मा जैसा ढल गया, सांचा गल गया, लेकिन आत्मा की छाप वैसी की वैसी बनी रह गई, बस। हाँ, तो यही भूतपूर्व नय से, व्यवहार से वह उसका आकार कहलाता है। वस्तुतः सिद्धों का कोई आकार निश्चय से नहीं होता है ना। परासापेक्षी जो चीज है वो व्यवहार से होती हैं। तो पूर्व चरम शरीर की आकार की अपेक्षा रखना, यही उसका व्यवहार है। जैसे कि सिक्त मूषा गर्भाकार होता है ना। ये क्या होता है कि जैसे कोई आकृति बना दी गई, पुरुष की मान लो एक आकृति बना दो, और फिर उसकी आकृति बना करके उसके अंदर मोम भर दो, है ना। और मोम भरने के बाद में फिर आप उस मोम को गला दो, है ना। तो मोम गल जाने के बाद में जो आकार बाहर से बना रह जाएगा, वो जो है ये कहा जाता है मोम रहित मूस के बीच का आकार, है ना। माने पुरुष के ही आकार का कोई भी वो बना करके, है ना, सांचा, और उसमें मोम भर दो, और मोम भर के मोम निकाल दो, और फिर जो बस सांचा खड़ा रह गया बिना मोम का, वो हो गया पुरुषाकार। जैसे आपके मंदिरों में सिद्धों की कटिंग रखी रहती है, कटिंग वाले सिद्ध भगवान तो वो क्या है, वो पुरुषाकार है। हाँ, बंद हो गए तो वो ठीक इसलिए है कि लोग उन्हीं को सिद्ध समझ करके मूर्ति के रूप में मानने लगते हैं। बाकी वो मूर्ति में गिनती नहीं आती, लेकिन फिर भी उनका रखे रहना एक कहीं ना कहीं आदमी को आभास तो देता है कि हाँ, सिद्ध ऐसे होते हैं। हाँ, तो इसलिए उन कटिंग को, सिद्धों की वो जो प्लेट में जो कटिंग बनती है, उनको मूर्ति नहीं मानना चाहिए। और बिना मूर्ति के भी वो सांचा, वो ढांचा कहीं ना कहीं आप रखे रहें तो कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ना कहीं आपको किसी क्षण याद आ जाए तो वो भी एक आभास कराने की अच्छी चीज़ है। वैसे फिर वही बात, जब मूर्ति नहीं तो अभिषेक क्या कर सकते हैं। यही तो दिक्कत है ना, तुम लोग इतने उतारू हो जाते हो ना हर चीज़ पर, इसीलिए फिर सब व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं, है ना तो जब वो मूर्ति के रूप में ही गिनती नहीं आती, उसकी प्रतिष्ठा नहीं होती, तो अभिषेक और वो करने का मतलब ही क्या होता है। तो इसलिए वो चीज़ें निषिद्ध हो जाती हैं। लेकिन दूसरे उद्देश्य से देखी जाए तो वो एक आपको ध्यान करने के लिए, सिद्धों का ढांचा समझने के लिए वो सिंबल ठीक है। इस तरह का पुरुषाकार अथवा छाया प्रतिमा बदवा, है ना। जैसे छाया का कोई भी, जैसे हाँ, मतलब प्रतिमा की छाया समझ लो,
जैसे एक प्रतिमा है कहीं और उसकी छाया कहीं पड़ रही है, तो छाया में जिस तरह की आपको एक शेप दिखाई देती है, उसी तरह से आप पूर्व शरीर के आकार की वो छाया सिद्धों की समझ सकते हो। हालांकि ये उदाहरण भी एक तरह से थोड़ा सा विसंगत है, लेकिन फिर भी समझने के लिए कि वो एक तरह से सिर्फ परछाई है, छाया है, माने उसी के आकार को समझने के लिए छाया का उदाहरण है, ना कि आप ये समझने लग जाएं कि वो छाया भी पुद्गल होती है और ये है और वो है। दृष्टांत सिर्फ इस अपेक्षा से है कि शेप एंड साइज वो जो है पूर्व शरीर का है, वो इसी तरह से होता है जैसे शैडो किसी की भी आपको दिखाई देती है, बस इसके लिए। तो इस तरह से ये अप्पा इति उक्त लक्षण है आत्मा, इस तरह की ये आत्मा है। किम वंड्यते सिद्धो, उसे क्या बोलते हैं? सिद्ध। अब सिद्ध का मतलब क्या? तो अंजन सिद्ध, पादुका सिद्ध, गुटिका सिद्ध, खड़ग सिद्ध, माया सिद्ध आदि, है ना। दुनिया में ये अनेक तरह के सिद्ध होते हैं। लौकिक सिद्ध विलक्षण है, लोक में अनेक तरह के सिद्ध पुरुष होते हैं। कोई अंजन सिद्ध पुरुष होता है, काजल को सिद्ध कर लेता है, जैसे अंजन चोर ने कर लिया था, है ना। कोई पादुका सिद्ध होता है, कोई अपनी पादुकाओं को सिद्ध कर लेता है कि वो पादुकाओं को पहन करके आकाश में उड़ सकता है, ऐसी पादुकाएं होती हैं, है ना। गुटिका सिद्ध होता है, कोई गुटिका अपने पास में मंत्रित करके रख लेता है, तो उससे वह कुछ भी रूप बना सकता है या अदृश्य हो सकता है। किसी को कोई तलवार सिद्ध हो जाती है, उसको खड्ग सिद्ध कहते हैं, है ना। उसके माध्यम से वह बड़े बड़े पराक्रम के कार्य कर सकता है। कोई माया सिद्ध होता है, जिसको अनेक तरह के, जैसे इंद्रजालिया होते हैं जो तरह तरह के जादूगरी दिखाते रहते हैं, तो ये माया सिद्ध इस तरह से कहे जा सकते हैं। छूमंतर, काली कलंतर है ना। हाँ, इसमें से निकल जा तो तुरंत निकाल के दिखा देता है। तो इस तरह के ये अनेक सिद्ध लोक में प्रसिद्ध हैं। इसलिए इन सिद्धों की चर्चा करते करते कहीं इन सिद्धों से उनका कंपैरिजन मत करने लग जाना। ऐसे इन सब लौकिक सिद्धों से बड़े विलक्षण होते हैं सिद्ध भगवान, ये कहने का मतलब है। उनसे बहुत ही अलग लक्षण वाले हैं वो सिद्ध। केवल ज्ञानादि अनंत गुण व्यक्ति लक्षण सिद्धो भंडते। इसलिए जो केवल ज्ञानादि अनंत गुणों की जिनके अंदर व्यक्ति हो गई है, व्यक्ति मतलब हाँ, उनके अंदर अपीयरेंस हो गया है, तो उनको सिद्ध बोलते हैं। ये गुण जिनके अंदर प्रकट हो गए हैं, है ना, तो वो सिद्ध कहलाते हैं। झाये लोय शेरत्थो तम इत्थम भूतम सिद्ध परमेष्ठनम लोक शिखरस्थम। इस तरह के जो सिद्ध परमेष्ठी हैं, ये कहाँ मिलेंगे? कहाँ स्थित हैं? लोक के शिखर पर, है ना। लोक के शिखर, शिखर माने सबसे ऊंचे टॉप पॉइंट पर। दृष्ट श्रुत अनुभूत पंचेंद्री भोग प्रवृत्ति समस्त मनोरथ रूप नाना विकल्प जाल त्यागे ना। अब ऐसे सिद्धों को आपको ध्यान करना है, तो कैसे करोगे? जो आपने देख रखा है, सुन रखा है ना, अनुभूत कर रखा है, ऐसे सारे पंचेंद्री भोगों में जो उत्पन्न आपके मनोरथ हैं, मनोरथ माने मन की कामनाएं हैं, उससे जो नाना अनेक प्रकार के आपके अंदर विकल्पों का नेटवर्क चलता रहता है। विकल्पों का नेटवर्क, जाल मतलब वही कहलाता है। नेट माने जाल ही तो होता है। तो जो विकल्पों का जाल चलता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक नेटवर्किंग, वो जाल जब तक नहीं त्यागोगे, तोड़ोगे, छोड़ोगे, तब तक आप ऐसे सिद्धों के ध्यान करने योग्य भी नहीं बनोगे। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि सारे विकल्प जालों का त्याग करके त्रिगुप्ती लक्षण वाला रूपातीत ध्यान में स्थित हो जाओ, है ना। रूपातीत ध्यान कहाँ होगा?
त्रिगुप्तियों से जब गुप्त हो जाओगे तब रूपातीत ध्यान होता है। इससे ये स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि रूपातीत ध्यान केवल मुनियों में ही होता है, और वो भी जब वे त्रिगुप्ति में स्थित हों तब, है ना। तो त्रिगुप्ति लक्षण वाला जो रूपातीत ध्यान में स्थिर होकर के तब वहां पे ध्यायत, अब ध्यान करो। पहले तो स्थित हो कहाँ पर, तीन गुप्ती के मंच पर पहले खड़े हो जाओ, तब ध्यान करना। तो इतना बड़ा मंच बनाओ पहले, हाँ, जिसमें तीन गुप्तियाँ जिस मंच पर आपको मिलें, तब जा कर के वहाँ पर स्थिर होकर के तब ध्यान करना, मतलब वहाँ खड़े होकर के ध्यान करना तीन गुप्तियों में। इतनी ध्यान करने से पहले ये योग्यता बताई गई। रूपातीत ध्यान तब होता है, सिद्धों का ध्यान तब होता है। इसलिए सिद्धों का ध्यान कभी भी गृहस्थ अवस्था में संभव ही नहीं है। इस ध्यान में स्थित होकर के हे भव्या यूयम इति, है ना, तुम सब इस ध्यान को ध्याओ। एवं निष्कल सिद्ध परमेष्टि व्याख्यान है ना गाथा कथा। तो यहाँ पर सभी भव्यों के लिए कहा जा रहा है तुम सब इस ध्यान में स्थित होकर के ध्याओ। लेकिन तुम सब जब ध्याओगे तो तुम्हें कहाँ पर स्थित होना पड़ेगा, त्रिगुप्ती लक्षण वाले रूपाती ध्यान में स्थित होना पड़ेगा, तब जाकर के इसको ध्या पाओगे। तो कितनी संख्या में हो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, सबको ध्यान हो जाएगा लेकिन सबको त्रिगुप्ती में स्थित होना पड़ेगा। हाँ हाँ, एक तरह से एक सामान्य वचन होते हैं, एक विशेष वचन होते हैं। यही तो दिक्कत है। अभी अपन धवला में यही तो सब पढ़ रहे हैं कि गाथा का अर्थ निकालने के लिए आपको नयों का ज्ञान होना चाहिए, है ना। नयों का, निक्षेपों का, निरुक्तियों का, वक्तव्यता का, ये सब ज्ञान इसीलिए आवश्यक पड़ते हैं कि आप एक ही शब्द का अनेक जगह पर भी उसका प्रयोग किया जाए तो आप उसको समझ सकें कि किस शब्द का अर्थ कहाँ पर प्रयुक्त करना है। तो जूयम झाणम समबसः, ये जब कहा गया तो ये सामान्य वचन है ना। हाँ, मतलब सभी के लिए है। आप सभी लोग ध्यान का अभ्यास करो। प्रेरित तो सभी को कर ही सकते हैं, ध्यान का अभ्यास करो, सब लोग ध्यान का अभ्यास करो। तो सभी लोग ध्यान का अभ्यास करें, और ध्यान का अभ्यास करते करते जो लोग सिद्ध भगवान का भी ध्यान करेंगे तो वो कुछ विशिष्ट स्थिति में आ जाएंगे। क्योंकि सामान्य ध्यान वाले तो वहीं छूट गए जो पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ थे। अब रूपातीत वाले भी अधिक संख्या में होंगे, वो भी बहुत सारे होंगे। तो उनके लिए ये रूपातीत ध्यान के लिए भी कहा जाएगा कि भाई तुम सब रूपातीत ध्यान करो। तो ये अपने आप में थोड़ा सा यहाँ पर वो ये विशेष वचन हो गए, क्योंकि रूपातीत की योग्यता सभी की नहीं है और बाकी के पिंडस्थ पदस्थ की योग्यता सबके लिए है। तो सामान्य और विशेष का अंतर तो हमें जगह जगह पर समझना ही होगा। इसलिए सामान्य न्याय भी होता है, विशेष न्याय भी होता है। गुप्तेंद्रिय मनोध्याता नहीं, तो वो गृहस्थ में इतना ही घटित होगा। जो पिंडस्थ पदस्थ ध्यान करेगा तो वह गृहस्थ भी गुप्त इंद्रिय और मन का अर्थ हमने उसमें बताया था ना कि उस समय अपनी वह इंद्रियों को और मन को गुप्त कर लेगा, गुप्ती नहीं हो जाएगी। गुप्ती में और गुप्त करने में अंतर है। गुप्त कोई भी कर सकता है। गुप्त का मतलब जैसे आपने चाबी अपने भीतर छिपा के रख ली, ये क्या कर लिया आपने, गुप्त कर ली। इसी तरह से आपने अपने 5 इंद्रियों के विषयों से अपने आप को रोक लिया, आंखें बंद कर ली,
साइलेंट मोड पे आ गए, कान बंद कर लिए, या ऐसी जगह बैठ गए जहाँ ये सब चीज़ें नहीं हैं। मन को भी आपने रोक लिया, हमें केवल अभी पिंडस्थ ध्यान करना है, ओम अरम के अक्षरों पर ही ध्यान करना है। तो ये आपका गुप्त इंद्रिय मन कहलाएगा। जितना आप इसको इंद्रिय और मन को गुप्त कर सकते हैं, है ना, रोक सकते हैं, है ना, उसको दूसरी चीज़ों से संरक्षित कर सकते हैं, तो ये तो किया जा सकता है। गुप्त का मतलब रक्षण करना भी होता है, माने दूसरों से बचाना। तो इंद्रिय को, मन को बाहरी दूसरे जो विषय हैं उनसे बचाना, इसका नाम है गुप्त इंद्रिय मन है। तो ये तो अभ्यास गृहस्थ भी कर सकता है, गुप्त इंद्रिय मनोध्याता। लेकिन गुप्तियां अलग चीज है। त्रिगुप्ती लक्षण वाली जो ये रूपातीत ध्यान बताया जा रहा है, ये केवल त्रिगुप्तियां मुनि महाराज में ही संभव होंगी। तो इस तरह से कहा यही जाएगा, तुम सब ध्यान करो। तो जो पिंडस्थ पदस्थ ध्यान की योग्यता रखते हैं उनके लिए कहा जाएगा तुम सब ये ध्यान करो, और जो रूपातीत ध्यान की योग्यता रखते हैं उनके लिए कहा जाएगा तुम सब रूपातीत ध्यान करो। तो इस तरह से सबके लिए कहने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन लक्षण सबके अपने अलग अलग ध्यान के और ध्याता के अलग अलग बनेंगे। तो इसलिए गुप्त इंद्रिय मन होना और त्रिगुप्ती गुप्त होना, इन दोनों में अंतर जानना। तो सुदर्शन सेठ वगैरह घर में रह कर के भी ध्यान करते थे। बड़े बड़े वारिसेण जैसे कुमार शमशान पे ध्यान करते थे, और भी अनेक, है ना, लोगों के जो नाम आते हैं। तो गृहस्थ अवस्था में भी इंद्रिय मन को जितना आप इंद्रिय विषयों से बचा लेंगे, सुरक्षित कर लेंगे, वही आपके लिए गुप्त कहलाएगा। आपने अपने मन को छिपा लिया, इंद्रियों को गुप्त कर लिया, माने विषयों से रक्षित कर लिया, दूर कर लिया, छिपा लेना, गुप्त इसका नाम है। कमर सीधी, ओम अरहम नमः। अपने सामने अपने अंतर मन से एक पुरुष को अपने सामने खड़ा हुआ देखें, कायोत्सर्ग की मुद्रा में, निर्ग्रंथ रूप में, मन वचन और काय तीन गुप्तियों से सहित निज चैतन्य ध्यान में स्थित। जो अपने ध्यान से चेतना में लीन होते हुए सभी कर्मों से मुक्त होते हुए अपने शरीर का भी परित्याग कर देते हैं। उनका शरीर इसी जगत में छूट जाता है
और वह शुद्ध आत्मा लोक के अग्रभाग पर स्थित हो जाता है। अशरीरी, कर्म लेप से रहित, संसार के विकल्पों से मुक्त, अपने ज्ञान में समस्त लोक अलोक के पदार्थों को जानते हुए वह सिद्ध पुरुष लोक के अग्रभाग पर स्थित हैं। उनका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, चैतन्य मात्र, अमूर्त, अरूपी, वह सिद्ध आत्मा उनका ध्यान अरूप का ध्यान है, रूपातीत ध्यान है। उनका ध्यान करते करते हम अपनी ही चैतन्य आत्मा का ध्यान अपने ही अमूर्त स्वरूप चैतन्य आत्मा का ध्यान करने लग जाते हैं। कभी हमारा ध्यान उन सिद्ध परमात्मा पर जाता है, कभी हमारा ध्यान सिद्ध सदृश निज आत्म तत्व पर जाता है। किसी क्षण हम उन अमूर्त आत्मा को ध्या रहे हैं, किसी क्षण हम अपने अमूर्त परम आत्म तत्व का अनुभव कर रहे हैं। सिद्ध सदृश निज परम आत्म तत्व है। सिद्ध सदृश निज परम आत्म तत्व है। सिद्ध सदृश निज परम आत्म तत्व है।
सिद्ध सदृशोऽहम् सोऽहम् अरहम् अपनी हथेलियां घिसें, आंखों पर रखें। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति।